समझना चाहते हैं आज कि क्या रीजन है जिसकी वजह से वेट गेन हुआ है, और किस तरह से फैट को नेचुरल तरीके से हम कम कर सकते हैं, वेट को नेचुरल तरीके से हम कम कर सकते हैं। और हमारा जो सिस्टम है वो बेसिकली इसी के लिए स्पेशली काम भी करता है, जो हमारा वेलनेस सिस्टम है। तो यस, वेट गेन के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में बात आती है वो है खाना ज्यादा खाते होंगे। दूसरा आता है कि वेट इसलिए ज्यादा है कि एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है। तो यस, ये सही है, बट सिर्फ 60 to 70% ये चीज सही है, बट बाकी भी बहुत सारी चीजें हैं जो जिनका इन्वॉल्वमेंट होता है और जिनकी वजह से वेट गेन होता है। और क्या होता है कि कई बार होता है, लोगों को लगता है जैसे ही बढ़ता है कि वेट बढ़ गया है तो क्या करते हैं वो लोग अपना खाना कम कर देते हैं, या फिर फास्टिंग रैंडम वो अचानक से कभी भी ऐसे फास्टिंग करने लगते हैं, डाइटिंग करने लगते हैं, क्रैश डाइट्स इसको बोलते हैं। तो इस तरह की चीजें करने लगते हैं, तो उसकी वजह से कई बार वेट कम होता है, बट वो वेट, पहली बात तो ये कि सस्टेनेबल नहीं होता है। दूसरी चीज ये कि उस वेट को कम करने के चक्कर में उनको कई बार बहुत कमजोरी होने लगती है, थकान होने लगती है, या फिर दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह की डाइटिंग को नहीं करना है, इस तरह की डाइटिंग को से को अवॉइड करना होता है। और उसके अलावा क्या है कि कई बार ऐसा होता है जब आप डाइटिंग करने लगते हो तो वेट घटने की जगह वेट बढ़ने लगता है। बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने खाना कम कर दिया, अचानक से खाना कम कर दिया, उनको ऐसा लगा था उनका शायद खाने की वजह से वेट बढ़ा और खाना कम करेंगे तो वेट कम हो जाएगा, बट उसकी वजह से हुआ क्या, उल्टा हुआ। उसकी वजह से उनका वेट और ज्यादा बढ़ने लगा या दूसरी प्रॉब्लम आने लगी। तो कहने का मतलब ये है, इन सब बातों का कहने का मेरा मतलब सिर्फ इतना ही है कि वेट गेन सिर्फ एक कैलोरी वाली प्रॉब्लम या खाने से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ओवरऑल हार्मोनल और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है। तो इसीलिए इसको ठीक करने के लिए, इसको करेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें अपने एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए। मतलब हमें अपने न्यूट्रिशन को भी करेक्ट करना है, साथ में हमको अपनी फिजिकल एक्टिविटी का भी ध्यान रखना है। और ये समझना इंपॉर्टेंट है कि क्यों बॉडी ने फैट स्टोर करना स्टार्ट किया। तो बॉडी हमारी फैट किसी वजह से स्टोर करती है। उसको, उसका जो मेन रीजन जो नेचर ने बनाया है वो ये है कि फैट को स्टोर करने का रीजन ये है कि हमारी बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहती है। स्पेशली जब इमरजेंसी सिचुएशन है, जब आप खाना नहीं खा रहे हैं, उस टाइम पे हमारी बॉडी उस पर्टिकुलर फैट को वो यूज करती है एनर्जी के लिए। तो ये इसलिए बना था। बट होता क्या है, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें फैट का स्टोरेज बढ़ जाता है और जिसकी वजह से रिजल्ट होता है कि वेट गेन होने लगता है। तो वो कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं, जैसे कि सबसे पहला तो यही है मैक्सिमम केसेस में कि आप फूड का इंटेक ज्यादा है, एक्सेस कैलोरी ले रहे हो आप, तो फर्स्ट रीजन है। सेकंड है कि एनर्जी जो आपने खाना लिया उसको यूज ही नहीं किया, एनर्जी आप यूज ही नहीं कर रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी जीरो है। थर्ड रीजन हो सकता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस है। यूजुअली लेडीज के केस में ये बहुत बार देखा गया है कि हार्मोनल इम्बैलेंस भी उनके केस में ये रीजन हो जाता है वेट गेन बढ़ने का, वेट गेन होने का। इसके अलावा होता है एक रीजन आपका स्ट्रेस या फिर इन्फ्लेमेशन अगर बॉडी के अंदर है तो इन सब को समझने से ये इंपॉर्टेंट समझना कि फर्स्ट स्टेप यही होना चाहिए। अगर आपको अपना फैट लॉस करना है, वेट लॉस करना है, तो पहला स्टेप ये है कि आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ खाना ही एक वजह नहीं है। इसलिए रैंडमली आप डाइटिंग करना मत स्टार्ट करो। किसी के कहने पर आके अचानक से आपने डाइटिंग करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि मैं पतला हो जाऊंगा या पतली हो जाऊंगी, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, उससे उल्टा नुकसान होगा। तो ऐसा नहीं करना है। उसकी जगह पे आपको पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है कि क्यों आपकी बॉडी ने फैट स्टोर किया है, किस तरह से आपकी बॉडी फैट, जो आपकी बॉडी फूड को, खाने को किस तरह से प्रोसेस कर रही है। तो हम वेट गेन के कॉजेस को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला रीजन, सबसे पहला जो कारण है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसको सबसे ज्यादा कॉमन कारण, कॉमन कॉज बोला जाता है वेट गेन का। तो इंसुलिन को हम सब जानते हैं कि इंसुलिन हमारा ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने के लिए एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी में है। और इंसुलिन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो ये डिसाइड करेगा कि हमारी बॉडी या तो फूड को स्टोर करेगी या फिर फूड को बर्न करेगी। दो में से एक ही काम होगा, या तो हमारी बॉडी फूड को स्टोर कर लेगी, या तो फूड को बर्न कर देगी, या फिर वो स्टोर हो जाएगा। तो जब हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रॉपर तरीके से काम कर रहा होता है तो ग्लूकोज, जैसे हमें पता है कि ब्लड के अंदर आया और ब्लड के अंदर से फिर वो सेल्स में चला गया,
और वो एनर्जी के लिए यूज हो गया। बट अगर इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसी प्रॉब्लम है, तो ग्लूकोज सेल्स जो है वो ग्लूकोज को एक्सेप्ट नहीं करती हैं, ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन बंद हो जाता है, और फिर इसकी वजह से क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है ब्लड के अंदर। नंबर टू, इंसुलिन का लेवल बढ़ेगा ब्लड के अंदर। नंबर थ्री, इन सब की वजह से जो एक्सेस ग्लूकोज है वो क्या होगा, फैट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर इंसुलिन का लेवल ज्यादा है बॉडी के अंदर, या जो कि हुआ था बेसिकली ग्लूकोज लेवल ज्यादा होने की वजह से, खाना आपने ज्यादा खाया था, ओवर ईटिंग हुई थी, उन सब की वजह से, तो बेसिकली हाई इंसुलिन है तो बॉडी फैट स्टोरेज वाले मोड में चली जाएगी।